नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल है खरीदारी का महामुहूर्त धनतेरस। कल किस मुहूर्त में क्या खरीदे क्या ना खरीदे, अपनी राशि अनुसार धनतेरस पर क्या करे उपाय, जानने के लिए देखिए धनतेरस स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, कल खरीदारी करके माँ लक्ष्मी और कुबेर की कृपा पाने का दूसरा सबसे बड़ा और शुभ दिन है, क्योंकि कल धनतेरस है। इसी महीने 23 अक्टूबर को रवि पुष्य योग के साथ खरीदारी का पहला महासंयोग भी बना था। लेकिन कल धनतेरस पर आपके पास इस साल का आखिरी सबसे शुभ मौका है उन चीजों की खरीदारी करने का जिनसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके दुख और दरिद्रता को दूर करेंगी। तो देर मत कीजिए और ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। अगर आपका भी धनतेरस से जुड़ा कोई भी सवाल है, आप हमसे पूछना चाहते हैं, हमारा नंबर है 0120460250 और 0120460250। धनतेरस पर हमारे इस खास करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। सत्ताईस अक्टूबर 2016 दिन गुरुवार। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है दोपहर 4:15 तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। आज गुरु प्रदोष व्रत है। कल कौन से महासंयोग में धनतेरस आ रही है और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कल हम सभी को किस मुहूर्त में धनतेरस की पूजा और खरीदारी जरूर करनी चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी, बताइए कल क्या है महामुहूर्त। देखिए, कल की बात अगर करें तो कल धनतेरस पर गज केसरी योग बन रहा है। चंद्रमा जहां 13 डिग्री पर, वहीं बृहस्पति कल 16 डिग्री पर धनतेरस के दिन रहेंगे। नए कपड़े, नए गहने और गाड़ी खरीदने के लिए बहुत ही शुभकारी मुहूर्त बन रहा है। कल धनतेरस की पूजा और खरीदारी करने का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट का है। अब आप नोट कर लीजिए, कल शाम 5:35 से रात 8:20 तक आप खरीदारी कर सकते हैं। प्रदोष काल कल शाम 5:35 से 8:11 तक रहेगा और वृषभ लग्न कल शाम 6:35 से 8:30 तक। इसके अलावा कल पूरे दिन खरीदारी करने के और भी कई शुभ मुहूर्त हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले नोट कीजिए, चौघड़िया मुहूर्त का जो शुभ मुहूर्त है कल दोपहर 12:05 से 1:27 तक। चर मुहूर्त है कल शाम 4:12 से 5:35 तक। इन मुहूर्तों में पूजा और खरीदारी करने से लाभ और धन लाभ अवश्य होगा। सेहत अच्छी रहेगी, लंबी आयु का वरदान भी मिलेगा। और जानते हैं, कल जो भी सामान खरीद करके आप अपने घर लाएंगे, आप ये मानिए कि उस सामान के माध्यम से महालक्ष्मी आपके घर में आएंगी। कल धनतेरस पर पूजा और खरीदारी का वो शुभ मुहूर्त तो आपने जान लिया जो आपको महालाभ दे सकता है। लेकिन मेष और वृषभ राशि वालों का कल धनतेरस पर क्या खरीदना शुभकारी होगा, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको कल के वो अशुभ मुहूर्त भी बताऊंगा जिसमें आपको ना तो पूजा करनी चाहिए और ना ही खरीदारी करनी चाहिए। चलिए आप बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की कि कल धनतेरस पर गज केसरी योग का प्रभाव धनतेरस पर क्या आप खरीदे और क्या ना खरीदे, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। देखिए, कल धनतेरस पर जो गज केसरी योग बन रहा है वो मेष राशि के जातकों के शत्रु स्थान में बन रहा है। शत्रुओं का नाश करेगा,
मेष राशि वालों पर नीच के सूर्य की पूरी दृष्टि होने से कल इनको लोहा या लोहे से बना हुआ सामान खरीदने से बचना चाहिए। चमड़ा, केमिकल भी नहीं खरीदना चाहिए। और कल धनतेरस पर मेष राशि के जातक सोना, चांदी, बर्तन, गहने, हीरा, इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण और कपड़े खरीदने से लाभ प्राप्त करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि वाले कल धनतेरस पर गज केसरी योग का प्रभाव उन पर क्या पड़ेगा? धनतेरस पर क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, आप जान लेते हैं पंडित जी से। वृषभ राशि के जातकों के पंचम भाव में गज केसरी योग बन रहा है। बढ़ा हुआ आत्मविश्वास आपको सफलता दिलाएगा। सरकार से पूरे लाभ की संभावना बनी हुई है। अगर आप महिला हैं तो मायके से शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। बच्चों पर आज आपका खर्च ज्यादा होगा। शुभ उपाय है दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दही का दान करें। शुभ अंक 6 है, शुभ रंग क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। कल धनतेरस पर आपको किस मुहूर्त में ना तो पूजा करनी है और ना ही खरीदारी करनी है, और ऐसा क्यों नहीं करना है आपको, अब हम पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, कल कौन से अशुभ मुहूर्त है और हमें इसमें खरीदारी क्यों नहीं करनी चाहिए? देखिए, कल धनतेरस पर जहां खरीदारी के कुछ शुभ मुहूर्त हैं, वहीं खरीदारी के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे वार वेला कल सुबह 9:19 पर शुरू होगा और 10:42 तक रहेगा। काल बेला कल सुबह 10:42 से शुरू होगा, दोपहर 12:05 तक रहेगा। रोग वेला 1:27 से 2:50 तक। उद्वेग काल दिन में 2:50 से शाम 4:12 तक। इसमें अगर कोई सामान आप खरीदते हैं या पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आप बीमार भी हो सकते हैं और आपके घर में दरिद्रता भी आ सकती है। इन समयों से आप परहेज करिएगा। कल धनतेरस पर गृहस्थ, नौकरी पेशा और कारोबारियों को शुभ लाभ पाने के लिए क्या और उपाय करना चाहिए, कौन से उपाय जरूर करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और अब बारी आती है मिथुन राशि वालों की। जान लेते हैं कि धनतेरस पर गज केसरी योग का प्रभाव आप पर कितना पड़ने वाला है। धनतेरस पर आप क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। कल धनतेरस पर मिथुन राशि वालों पर मंगल की दृष्टि होने से वाहन और भूमि खरीदने का सुख प्राप्त होगा। कल मिथुन राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी, पुखराज, सोना चांदी खरीदना शुभकारी होगा। लेकिन कल धनतेरस के दिन मिथुन राशि वालों को किसी को भी उधार पैसा नहीं देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कर्क राशि वालों की। जान लेते हैं कि धनतेरस पर गज केसरी योग का प्रभाव आप पर कितना पड़ेगा। धनतेरस पर क्या खरीदे और आपको धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। कल कर्क राशि के जातक धनतेरस पर जो गज केसरी योग बन रहा है वो तृतीय भाव में बन रहा है, जो पराक्रम में वृद्धि करवाएगा और रुके हुए काम को पूरा करवाएगा। कर्क राशि वालों के लिए कल चांदी, इलेक्ट्रॉनिक के सामान, वाहन, बर्तन, फर्नीचर खरीदना बहुत ही शुभकारी होगा। और धनतेरस पर कर्क राशि वालों को लोहे से बनी हुई कोई भी चीज नहीं खरीदना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हर्ष हैं जी। आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए हर्ष जी। पंडित जी, मेरी उम्र 27 साल है और पंडित जी मुझे करियर में तरक्की नहीं मिल रही। पंडित जी, मैं क्या उपाय करूं पंडित जी करियर में तरक्की पाने के लिए? मैं बताना चाहूंगा बेटा, आपके आजीविका भाव का स्वामी बुध ग्रह है, जो इस समय तुला राशि में नीच के सूर्य के साथ द्वितीय भाव में स्थित है। बुध ग्रह की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि अति निकट भविष्य में आपके करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ आपको मिलने वाली है। ये समय ज्यादा से ज्यादा अब से लेकर के मार्च अप्रैल तक का समय है। बस आपको एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। जब भी आपको समय मिले बुधवार के दिन थोड़ा सा हरा चारा गायों को खिलाना चाहिए।
हरा चारा गायों को खिलाने पर निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। और ओम गंग गणपतये नमः ये गणेश जी का मंत्र है। इस मंत्र का 108 बार सुबह सोकर उठने पर बेड पर ही बैठे बैठे भगवान गणेश का ध्यान करते हुए 108 बार इस मंत्र को पढ़ लेंगे तो जीवन मंगलकारी होगा। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रतीक है दिल्ली से। क्या जानना चाहते हैं? उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम प्रतीक है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। और मेरे को अपनी बड़ी बहन के बारे में जानना था कि उनकी शादी कब होगी, क्योंकि बहुत टाइम से वो डिले होए जा रहा है। प्रतीक, आपने अपनी बड़ी बहन के विवाह के बारे में पूछा है बेटा, तो मैं बताना चाहूंगा कि तुम्हारे बड़ी बहन के भाव का स्वामी है चंद्रमा और उससे सप्तम भाव का स्वामी है शनि। चंद्र शनि की प्रश्नकाल में स्थिति तृतीय एकादश की है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि दिसंबर तक इनकी शादी तय हो जाएगी, मार्च अप्रैल तक इनकी शादी हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सिर्फ एक उपाय छोटा सा आपको करना होगा। एक 2 मुखी रुद्राक्ष अपनी बहन को सोमवार को शिव मंदिर में शिवलिंग का स्पर्श करवा करके इनके गले में धारण करवाना होगा। बस इसी उपाय के करने मात्र से 8 दिनों के बीच में विवाह तय हो जाएगा और मार्च अप्रैल तक विवाह संपन्न हो जाएगा। तो आज पंडित जी हमें बता रहे हैं कि धनतेरस पर खरीदारी के कौन से शुभ मुहूर्त है और कौन से अशुभ। पंडित जी, धनतेरस पे खरीदारी ही हम क्यों करते हैं, क्यों शुभ माना जाता है खरीदारी को? देखिए, धन त्रयोदशी है ये। धन त्रयोदशी का मतलब कि किसी वस्तु के माध्यम से लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश, और वो खास करके धातु के रूप में, सोने के सिक्के के रूप में, चांदी के सिक्के के रूप में, चांदी के लक्ष्मी गणेश के रूप में, सोने के लक्ष्मी गणेश के रूप में, किचन में उपयुक्त होने वाले सारे बर्तनों के रूप में। ये महालक्ष्मी का प्रवेश है, ये महालक्ष्मी के आने का एक संकेत है। इसीलिए हम खरीदारी करते हैं कि इन सामानों के माध्यम से, जानते हैं, जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और जिनका किसी कारण से इस दिवाली पर बजट गड़बड़ा गया है, तो वो अगर ज्यादा कुछ नहीं खरीद सकते हैं तो 10 रुपए का एक चम्मच खरीद लें स्टील का, तब भी उनके घर में लक्ष्मी के आने का संकेत बन जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि पैसे की कमी होती है और त्योहार चाह करके भी अच्छे से नहीं मनाया जा सकता, तो निराश होने की कोई बात नहीं। आप भी 10 रुपए का एक चम्मच ही ले आइए, लेकिन जरूर ले आइए, और यही चम्मच आपके भाग्य को संवारने वाला बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हीन भावना का शिकार मत होइए, और पैसा नहीं है तो दुखी मत होइए। पैसा नहीं है तो विश्वास रखिए कि ईश्वर आपको भी पैसा देगा, आपका भी भाग्योदय कराएगा। उत्साह के साथ इस त्योहार में सम्मिलित होइए और जितनी सामर्थ्य है उतना ही खर्च करके अपने घर सामान ले आइए। कल धनतेरस पर गृहस्थ, कारोबारी और नौकरी पेशा लोगों को क्या जरूर खरीदना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी सिंह राशि से मीन राशि के जातकों का क्या खरीदना चाहिए, ये बताने का बाद। बिल्कुल, सिंह से लेकर मीन राशि वालों को माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कल कैसे खरीदारी करनी चाहिए, साथ ही साथ हम पंडित जी से धनतेरस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए धनतेरस स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धनतेरस स्पेशल कालचक्र में। कल खरीदारी करने का मुहूर्त है क्योंकि कल धनतेरस है। कल धनतेरस पर आपको किन चीजों की खरीदारी करने से लाभ मिलेगा, कौन से उपाय करने से आपकी दरिद्रता दूर होगी और आपको धनवान बनने का वरदान मिलेगा, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं, गृहस्थ लोगों की बात कर लेते हैं। कल इनको धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, अपने घर में किस दिशा में दीप दान करना चाहिए और कौन से उपाय आपको जरूर करने चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी, बताइए कल कौन से उपाय हमें जरूर करने चाहिए? देखिए भाई, कल धनतेरस है और धनतेरस का नाम आते ही दिमाग में महालक्ष्मी तुरंत आ जाती हैं। उनकी कृपा दृष्टि मन में जरूर आ जाती है। धनतेरस पर हमारे घरों में आने वाला हर सामान लक्ष्मी का कृपा प्रसाद बन करके ही आता है। कलयुग है,
गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि तपसी धनवंत दरिद्र गृही कल कौतुक बात न जात कही। तपसी धनवंत, जो लोग तपस्या करने वाले हैं, पूजा पाठ के काम में लगे हुए हैं, घर छोड़ करके संन्यास लिए हुए हैं, उन लोगों के पास अपार धन संपदा होगी। लेकिन जो गृहस्थ होंगे, बाल बच्चे वाले होंगे, जिनकी बड़ी जिम्मेदारियां होंगी, वो बेचारे इसे के लिए परेशान होंगे। तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक बात न जात कही। यही कलयुग का कौतुक है, यही कलयुग का खेल है। तो मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आपको गृहस्थ होने के साथ साथ कभी दरिद्रता का दंश न लगे, कभी दरिद्रता आपके ऊपर हावी न हो। इसके लिए आप लोग केवल धनतेरस पर नहीं, केवल दिवाली पर नहीं, साल के 365 दिन 24 घंटे 21,600 श्वासों से जब भी संभव हो अपने मन में महालक्ष्मी का ध्यान करते रहें, महालक्ष्मी का स्मरण करते रहें। महालक्ष्मी के स्मरण मात्र से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अगर आप गृहस्थ हैं तो आपको कल इलेक्ट्रॉनिक का सामान जैसे फ्रिज खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक के सामान में मिक्सर, ग्राइंडर खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक के सामान में टीवी खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक के सामान में कंप्यूटर खरीद सकते हैं। ये सब चीजें आप खरीद सकते हैं। चांदी और पीतल के बर्तन भी खरीद सकते हैं। अगर भगवती की कृपा आपके ऊपर है तो चांदी की कटोरी, चांदी का गिलास, चांदी की थाली खरीद लीजिए। ये आपके घर में लक्ष्मी का प्रसाद बन के ही आएगा। और अगर इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो पीतल के बर्तन खरीद लीजिए। कल धनतेरस पर खरीदे गए सामानों को पीले धागे से बांध करके अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा में रख दें। घर में 5 दिन का अखंड दिया अपने पूजा स्थान में जलाएं। लक्ष्मी गणेश की शाम को पूजा करके श्री सूक्तम के पाठ जरूर करें। और सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि कल से लेकर के भैया दूज तक रोज सुबह शाम आपके घर में श्री सूक्त का पाठ जरूर होना चाहिए। और श्री सूक्त का पाठ करते समय अगर स्फटिक का श्री यंत्र है तो उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। और विधिवत पूजा का तात्पर्य यह है, एक थाली में श्री यंत्र को उतार कर रख लीजिए। थाली में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर श्री यंत्र का स्नान करवाइए। श्री यंत्र के ऊपर दूध चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए, गन्ने का रस चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, घी चढ़ाइए। इन सब चीजों को श्री यंत्र पर लेप करने के बाद शुद्ध जल से धो करके साफ कपड़े से पोंछ करके चांदी की कटोरी में लाल कपड़ा बिछा करके उसमें श्री यंत्र को रखिए। श्री यंत्र के ऊपर एक कलावा लपेटिए, हल्दी डालिए, रंगे हुए चावल डालिए और कुमकुम, अबीर और गुलाल डालिए और सिंदूर डालिए। सिंदूर हाथों से पुरुष न डालें, सिंदूर पान के पत्ते से डालें। और महिलाएं सिंदूर हाथ से भी श्री यंत्र पर लगा सकती हैं। सिंदूर के बाद फूल माला चढ़ाएं और धूप जला करके दिया जलाएं। दिया जलाने के बाद जो भी आपसे अच्छा भोग प्रसाद की चीज हो सकती है वो महालक्ष्मी को श्री यंत्र के सामने अर्पित करें। और एक पान का पत्ता चढ़ाएं, कपूर से आरती करें और दोनों हाथों में फूल लेकर के मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें और महालक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना करें कि पूजा में जो भी त्रुटि हुई हो उसके लिए माँ मुझे क्षमा करो। और पूजा करते समय श्री सूक्तम के मंत्रों का पाठ करते रहें। और पूजा समाप्त हो जाने के बाद दोनों हाथों में फूल लेकर के कनक धारा स्त्रोत का भाव विभोर होकर के पाठ करें। फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। फिर देखिए कि कैसे आपकी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आज जो व्यक्ति दुखी है कहीं न कहीं उसकी सोच उसके लिए जिम्मेदार है। और जो व्यक्ति सुखी है कहीं न कहीं से उसकी सोच उसको आगे बढ़ाने का कारण है। सोच का
सोच की परिभाषा यहाँ ये नहीं है कि आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं। सोच की परिभाषा ये है कि आप कितना दुनिया के बारे में अच्छा सोचते हैं। कुछ लोग मिलते हैं, कहते हैं पंडित जी मैंने इस जन्म में किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया, इस जन्म में किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, किसी का अहित नहीं किया। अरे आपको अहित करने का अधिकार किसने दिया? आप ये कहो कि मैंने कभी अवसर नहीं छोड़ा जब किसी की मदद नहीं की हो। मैंने कभी ऐसा कोई समय नहीं खाली जाने दिया है जब किसी के मदद करने का अवसर आया हो मैंने ना किया हो। तब आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। किसी का बुरा न करना ये तो मानवता का धर्म ही है। तो आप भी कोशिश करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि लोगों के कल्याण में आपकी सहभागिता हो। ये आपके अच्छे परिणाम और विशाल हृदय का परिचायक होगा। तब महालक्ष्मी आपके ऊपर सदैव कृपालु बनी रहेंगी। जिन लोगों की दुकान है या जो लोग बड़ा कारोबार करते हैं या जो लोग अब ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उनको कल धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बात करूंगा सिंह और कन्या राशि वालों को कि इन्हें क्या खरीदना चाहिए और किस तरह की खरीदारी में कल इन्हें हिस्सा लेना चाहिए। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, तपस्या है दिल्ली से। क्या जानना चाहती हैं? उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। जान लेते हैं कि कल धनतेरस पर गज केसरी योग का प्रभाव सिंह राशि पर कितना पड़ने वाला है। कल धनतेरस पर आपको क्या खरीदना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। कल धनतेरस पर सिंह राशि से धन स्थान में गज केसरी योग बन रहा है जो धन वृद्धि कराएगा और खरीदारी का प्रबल योग भी बनाएगा। लेकिन इनकी राशि पर चूंकि शनि की ढैया है जिसके कारण इनको अपने नाम पर कल कोई भी चीज नहीं खरीदनी चाहिए। शनि की ढैया होने से सोना लोहा शेयर में निवेश ना करें। कल धनतेरस पर सिंह राशि वालों को तांबे का बर्तन, कपड़ा या बच्चों के लिए कोई सामान खरीदना लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गौरव हैं दिल्ली से। आप अपना उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए गौरव जी। हाँ पंडित जी, मेरे मन में बहुत प्रश्न बहुत टाइम से था। मैंने बहुत लोगों को अपनी कुंडली दिखाई, सब मुझे ये बोलते हैं कि 2019 में मेरा भाग्योदय होगा। अगर पंडित जी सच्चाई है तो इसके पीछे क्या कारण है, मेरी आज इस शंका को दूर कर दीजिए। क्या कह रहे हो गौरव, एक बार फिर से कहो। पंडित जी मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने बहुत अपने ज्योतिषों को अपनी कुंडली दिखाई, सभी मुझे ये एक ही लाइन बोलते हैं कि मेरा 2019 में भाग्योदय हो जाएगा, पूर्ण भाग्योदय। अगर आप भी मुझे देख के बताइए कि क्या ये सच है, और अगर ये सच है तो सर इसके पीछे क्या कारण है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा गौरव जी, आपके भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है। शुक्र शनि दोनों की वृश्चिक राशि में स्थिति है। मुझे भी विश्वास है कि 2019 में आपका भाग्योदय हो जाएगा। और भाग्योदय अच्छा हो इसके लिए आपको चाहिए कि एक 10 रत्ती का ओपल चांदी के अंगूठी में बनवा करके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार को प्रातःकाल शुक्ल पक्ष में धारण कर लीजिए और नित्य महालक्ष्मी का मंत्र ओम महादिव्येश विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का 108 बार नित्य जप किया करिए। निश्चित रूप से आपका भाग्योदय हो जाएगा। और अब बारी आती है कन्या राशि वालों की। जान लेते हैं कि कल धनतेरस पर गज केसरी योग का प्रभाव आप पर कितना पड़ने वाला है। कल धनतेरस पर आपको क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। देखिए कल धनतेरस पर जो गज केसरी योग बन रहा है वो कन्या राशि में ही तो बन रहा है। कन्या राशि वालों को सेहत पर इसका बुरा असर पड़ेगा। अब आप कहेंगे जब गज केसरी योग है तो बुरा असर क्यों पड़ेगा। भाई स्थान हानि करो जीवो स्थान वृद्धि करो शनि। बृहस्पति जिस स्थान में बैठता है उस स्थान की स्थिति को हिला देता है। तो ऐसे में कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट तो दिखेगी और चेहरे पर चिंता की लकीरें भी दिखाई देंगी। कन्या राशि पर ही तो कल गुरु चंद्रमा का गज केसरी योग है। ऐसे में कल धनतेरस पर आप लोगों को सोना, प्रॉपर्टी, हीरा, चांदी
या इलेक्ट्रॉनिक का सामान, गाड़ी, फर्नीचर, ये सब चीज खरीदने से लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कल काले रंग की चीजों का और काले रंग के कपड़ों से परहेज करिएगा। कन्या राशि वालों को भूल करके भी काले रंग के कपड़े और काली चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, गंगोत्री हैं दिल्ली से। क्या जानना चाहती हैं? उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। हेलो जी। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी उम्र है 54 जी। मैंने अपनी बेटी के लिए पूछना है जी। मेरी छोटी बेटी है, उसकी शादी को 5 साल हो गए जी। और थोड़ा मतलब बच्चे के लिए परेशान है, तो उसके लिए कोई उपाय? चलिए मैं आपको बताऊं कि आपके पुत्री भाव का, छोटी पुत्री के भाव का स्वामी है सूर्य और पंचम भाव का स्वामी है बृहस्पति। सूर्य बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है कि अभी निकट भविष्य में संतान प्राप्ति की संभावना नहीं है। ऐसे में आप अपने बेटी से कहिए कि अगर वो चाहती हैं कि चिरंजीवी दीर्घजीवी संतान की उन्हें प्राप्ति हो तो 16 बृहस्पतिवार के व्रत करें, केला के पेड़ की पूजा करें, बृहस्पतिवार की व्रत कथा करें, बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े पहने, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं और साथ ही साथ हरिवंश पुराण का पाठ करें। हरिवंश पुराण का 1 साल में कम से कम 2 बार पाठ अवश्य करें। उसके बाद हरिवंश पुराण की किताब लाल कपड़े में बांध करके किसी पौराणिक ब्राह्मण को सोने की अंगूठी के साथ दान करें तो संतान का सुख होगा। लेकिन अभी संतान का सुख मिलने में कम से कम सन 2018 फरवरी तक का समय जरूर लगेगा। कल धनतेरस पर हर तरह के कारोबारियों को क्या खरीदना चाहिए और कौन से उपाय जरूर करने चाहिए जिससे उनका कारोबार दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा और मुनाफा कमाएगा? जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी, बताइए कल कारोबारियों को कौन से उपाय करने चाहिए? देखिए, अब बात करता हूं उन लोगों की जिनका छोटा सा कारोबार है या जो लोग कारोबारी हैं, बड़े कारोबारी हैं। कल धनतेरस पर कारोबारी अर्थात व्यवसायी बंधु तिजोरी, तराजू, लाकर, नई कुर्सी अपने लिए जरूर खरीदें और खरीद सकते हैं। धनतेरस पर खरीदे सामान को कार्यक्षेत्र की पश्चिम दिशा में पान के पत्तों के साथ रखें और कल शाम को कनक धारा स्त्रोत का पाठ जरूर घर में होना चाहिए। अगर कनक धारा स्त्रोत संस्कृत में पढ़ना आपके लिए कठिन है तो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करिएगा कनक धारा स्त्रोत और उसको चालू कर दीजिएगा और ध्यान से उसको सुनिएगा। कहते हैं कि कनक धारा स्त्रोत का पाठ करके आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने सोने की बरसात कराई थी। तो अगर आप भी अपने घर में कनक धारा स्त्रोत डाउनलोड करके भी बजाते हैं तो भी इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। और अगर आप पाठ कर सकते हैं अंगम हरे पुलक भूषणम आश्रयंतिम भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विदधति बदने मुरारे प्रेमत्र प्रणिहिता निगता गतानि मालादृशोर मधुकरी व महोत्पलेया सामे श्रियम दिशतु सागर संभवाया विश्वामरेन्द्र पदवी भ्रमदान दक्ष मानंद हेतुरधिकम मुरवी दिशोपि ईसन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम मिन्दीवरोदर सहोदर मिन्दिराया आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुंद मानंद कंद मणिमेश मनंग तंत्रम आके कर स्थित कन निष्पक्ष नेत्रम भूत्ये भवेन मम भुजंग सयांगनाया। भाई कनक धारा स्त्रोत तो कलयुग में साक्षात महालक्ष्मी की कृपा को दिलाने वाला है। ये मेरा आजमाया हुआ है और जो महिलाएं 3 वर्ष तक लगातार कनक धारा स्त्रोत का पाठ कर लेती हैं उनके हृदय में सदैव मां महालक्ष्मी का वास होता है। ऐसी महिलाएं मायके जाएं तो मायके का भाग्योदय, ससुराल में रहें तो ससुराल का भाग्योदय और अगर किसी सहेली के घर चली जाएं और वहां भी चाय पी लें तो वहां की भी दरिद्रता दूर हो जाती है। तो 3 साल तक जो महिलाएं सुबह शाम कनक धारा स्त्रोत का पाठ करती हैं
ऐसी महिलाएं जहां जाती हैं वहीं उन्हें सम्मान मिलता है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो तुला राशि के जातक हैं, तुला राशि के लोग कल धनतेरस पर गजकेसरी का प्रभाव इनके वैभव में है, इसलिए तुला राशि के जातक मानसिक अशांति और फिजूल खर्ची से बचने के लिए कल धनतेरस पर तुला राशि को सोना, तांबा, कांसा और गाड़ी खरीदने से लाभ होगा। लेकिन इस बार धनतेरस पर तुला राशि वालों को लोहे का कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आपके राशि पर शनि की 7.5 बनी हुई है। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि के बाद बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की। जान लेते हैं कि कल धनतेरस पर गजकेसरी योग का प्रभाव आप पर क्या पड़ेगा। कल धनतेरस पर आप क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। कल धनतेरस पर बन रहा गजकेसरी योग वृश्चिक राशि के जातकों के आमदनी को बढ़ाने वाला साबित होगा, लेकिन इसके साथ ही खर्चे में भी वृद्धि कराएगा। वृश्चिक राशि वालों पर शनि की 7.5 चल रही है। ऐसे में कल धनतेरस पर इनको अपने नाम से कुछ भी खरीदने से बचना चाहिए। खास करके लोहे का सामान और सोना बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। परिवार में किसी के नाम से चांदी, बर्तन, पीतल, कपड़ा, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदने से निश्चित रूप से लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कल धनतेरस पर वो लोग जो नौकरी करते हैं उनको किन चीजों की खरीदारी जरूर करनी चाहिए और कौन से उपाय आपको करने चाहिए जिससे नौकरी में आ रही तमाम परेशानियां आपकी खत्म हो जाएं, नौकरी में तरक्की और नाम, शोहरत, प्रमोशन मिले। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उनको नई और अच्छी नौकरी मिले। आइए जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी, नौकरी पेशा वालों को कल क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, जो लोग नौकरी में हैं, देखिए पहले हमारे यहाँ घाघ भड्ढरी कहते थे, उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। सबसे उत्तम खेती मानी जाती थी पहले भारतवर्ष में, मध्यम में व्यापार माना जाता था और सबसे खराब नौकरी मानी जाती थी। लेकिन बात बदल गई। अब उत्तम नौकरी, मध्यम बान, निषिद्ध खेती, भीख निदान अब सबसे अच्छा नौकरी हो गई है। दूसरे नंबर पर व्यापारी हो गए हैं और तीसरे नंबर पर किसान मर रहे हैं भगवान के भरोसे। कभी बाढ़, कभी सुखाड़ और जिंदगी में दरिद्रता का सामना उन्हें ही करना पड़ रहा है। तो कल धनतेरस पर अगर आप भी नौकरी करते हैं तो सुनहले रंग का, नीले रंग का रेशमी कपड़ा खरीदिएगा। अब तो 7वां वेतन आयोग का पैसा आ गया है आपके पास। कपड़े को घर की पूर्व दिशा में रखिएगा। भगवान गणेश और धन्वंतरी की पूजा करिएगा। घर के मुख्य द्वार पर अष्टधातु से बना हुआ 2 स्वास्तिक का यंत्र जरूर लगाइएगा। और धनतेरस में बैंक में काम करने वाले जो लोग हैं वो नई कलम खरीदें, धार्मिक पुस्तकें खरीदें, सामान को घर के उत्तर पूर्व दिशा में पूजा स्थान में रखें और अपने मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। लक्ष्मी अष्टक या श्री सूक्तम के पाठ करें, विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करें, लोबान या गूगल जला करके उसके पूरे घर में धुनी दिखाएं, इससे इनका मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है धनु राशि वालों की। जान लेते हैं कि धनतेरस पर आपको क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। कल धनतेरस पर बन रहा जो गजकेसरी योग है वो धनु राशि वालों को सरकार से लाभ दिलाएगा। कोई कल बड़ा टेंडर वगैरह आपको मिल सकता है। नौकरी और कारोबार में भी लाभ मिलने की संभावना बन रही है। धनु राशि वालों को कल धनतेरस पर प्रॉपर्टी और कीमती धातु की वस्तुएं खरीदना चाहिए। सोना, हीरा और कीमती रत्न खरीदना आपके लिए लाभकारी होगा। लोहे का सामान नहीं खरीदने की आपको सलाह दी जाती है, क्योंकि 7.5 के प्रकोप में आप भी हैं। इसलिए आप भी लोहे का सामान संभवतः न खरीदें तो आपके लिए उत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कल धनतेरस पर मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए धनतेरस स्पेशल कालचक्र।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धनतेरस स्पेशल काल चक्र में। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की और जानते हैं कि कल धनतेरस पर इनको क्या खरीदना चाहिए और किन चीजों को खरीदने से आपको बचना चाहिए। कल धनतेरस पर जो गजकेसरी योग बन रहा है ना, वो मकर राशि वालों के भाग्य स्थान में बन रहा है। ये मकर राशि के जातकों का भाग्योदय कराएगा और पूरे हफ्ते मकर राशि वालों की धर्म कर्म में रुचि बनी रहेगी। मकर राशि वालों को कल धनतेरस पर बढ़िया ब्रांडेड कपड़े, सोना, बढ़िया गाड़ियां, किताब, कीमती रत्न, चांदी के बर्तन ये खरीदने से बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन मकर राशि वालों को कल धनतेरस पर इलेक्ट्रॉनिक सामान और प्रॉपर्टी में निवेश नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि के बाद अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की। जानते हैं कि कल धनतेरस पर गजकेसरी योग का प्रभाव आप पर क्या पड़ने वाला है। कल धनतेरस पर क्या खरीदे और क्या बिल्कुल ना खरीदे। कल धनतेरस पर जो गजकेसरी योग बन रहा है कुंभ राशि वालों के लिए, ये आपकी सेहत पर बुरा असर डालेगा। आने वाला हफ्ता कुंभ राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा उलझनों से भरा रहेगा। कुंभ राशि वालों को कल धनतेरस पर निवेश जरूर करना चाहिए। कल का दिन प्रॉपर्टी, वाहन, किताब, इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर खरीदने के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन कल धनतेरस पर कुंभ राशि वाले सोना या कोई कीमती रत्न ना खरीदें। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि वाले कल क्या खरीदे और क्या ना खरीदे, जान लेते हैं पंडित जी से। कल धनतेरस पर जो गजकेसरी योग बन रहा है वो मीन राशि वालों के लिए अत्यंत शुभकारी है। इस हफ्ते मीन राशि वालों के सभी अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। मीन राशि वालों को कल धनतेरस पर सोने के गहने, चांदी के बर्तन, प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉनिक के सामान खरीदने से लाभ मिलेगा। और धनतेरस पर मीन राशि वालों को शेयर में निवेश करने से और किसी को उधार पैसे देने से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।